बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मई 2022 से हज की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप हज 2022 के लिए दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट पर हज दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो हजरात ऑनलाइन हज एप्लीकेशन नहीं जमा करवाना चाहते वो 9 ता 13 मई बैंकों के जरिए भी हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, जिन पाकिस्तानियों की उम्र 15 अगस्त 2022 तक 65 साल है, सिर्फ वो हजरात हज 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी उम्र 15 अगस्त 2022 तक 65 साल से ज्यादा है वो हज दरख्वास्त नहीं दे सकते। हज दरख्वास्त के लिए रीडेबल पासपोर्ट जिसकी मियाद 5 जनवरी 2023 तक होना लाजमी है। पाकिस्तान में वजारत मजहबी अमूर ने फैसला किया है कि 40% हज कोटा सरकारी होगा, जबकि 60% हज कोटा प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। 40% सरकारी कोटे पर कुरानंदाजी के जरिए कामयाब आजमीन का इंतखाब किया जाएगा और हज दरख्वास्त जमा करवाने के लिए 9 ता 13 मई 50,000 टोकन मनी पे ऑर्डर बैंक में जमा करवाना जरूरी होगा। अब यहाँ बहुत से भाइयों का सवाल है कि क्या 50,000 टोकन मनी हज कुरानंदाजी में नाम ना आने की सूरत में या फिर हज पैकेज किसी शख्स की इस्तादाद से बाहर हो जाने पर क्या टोकन मनी वापस मिलेगी? तो दोस्तों बिल्कुल मिलेगी। अगर आपका हज कुरानंदाजी में नाम नहीं आता या फिर हज पैकेज आपकी इस्तादाद से बाहर हो जाता है तो इन दोनों सूरतों में आपकी टोकन मनी रिफंड हो जाएगी। इसके अलावा हमारे बहुत से बहन भाई पूछ रहे हैं कि बच्चों के बारे में बताएं कि क्या बच्चे हज 2022 पर जा सकेंगे। तो दोस्तों, वजारत मजहबी अमूर ने कहा है कि अगर कोई माँ हज पर जाएगी तो उसका छोटा बच्चा, शीरख्वार बच्चा भी उसके साथ ही जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। ये कहना था पाकिस्तान वजारत मजहबी अमूर का। बाकी वजारत मजहबी अमूर ने साथ ये भी कहा है कि हतमी फैसला सऊदी अरब की तरफ से हज की मुकम्मल पॉलिसी आने के बाद ही हो सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, सब्सिडी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान वजारत मजहबी अमूर ने सरकारी हज की कीमत ही 7 से 10 लाख बताई है, जो कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत बहुत ज्यादा है और मुतवस्सित तबका इससे परेशान है। ऐसे में वजारत मजहबी अमूर ने कहा है कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर लाए अमल तय कर रहे हैं। एक तरफ किरायों में कमी की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब से दरख्वास्त की जा रही है कि जो सऊदी हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया है, टैक्स में इजाफा किया गया है, उसको कम किया जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम के लिए आसानी की जाए। और वजारत मजहबी अमूर ने हाजियों को सब्सिडी देने की भी यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि जैसे ही ये मामला तय होंगे तो लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। ईद के बाद इस बारे में मजीद अपडेट सामने आ जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, प्राइवेट हज स्कीम की बात की जाए तो प्राइवेट हज पैकेज 12 से 25 लाख रुपए तक सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, जब सरकारी हज का तखमीना ही 7 से 10 लाख बताया जा रहा है तो ऐसे में प्राइवेट हज पैकेज 12 से 25 लाख रुपए तक का होगा। इसमें 3 स्टार, 4 स्टार, 5 और 7 स्टार होटल्स और पैकेजेस शामिल होंगे और इस तरह प्राइवेट हज पैकेज 12 से 25 लाख रुपए तक का होगा। बाकी दोस्तों, आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और जैसे ही हज 2022 के बारे में कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।